स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? बहुत ही अच्छे हैं कि थोड़ा बहुत अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड। वेलकम टू संस्कार सागर पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं। मैं हूं आपका राहुल तिवारी, यानी आपका प्यारा सर राहुल सर, और मैं आज अपने क्लास 2 यानी कक्षा 2 के लिए लेकर आया हूं हिंदी। और हिंदी में लेकर जो पढ़ाने जा रहा हूं वो लेकर है शब्द। मैंने पिछले वीडियो में आपको स्वर व्यंजन वर्ण के बारे में बताया था, उसकी 2-3 वीडियो बनाई थी। अब मैं क्लास 2 के लिए नेक्स्ट चैप्टर शब्द को बताने जा रहा हूँ कि शब्द होता क्या है, शब्द को बनाते कैसे हैं, आखिर शब्द किसे कहते हैं। तो एक बार से फिर से और मैं SSPS यानी संस्कार सागर पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्यार आशीर्वाद दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। अब मेरे साथ बने रहिए, मैं आपका राहुल सर। और अब हम चलते हैं अपने क्लास 2 के लिए हिंदी यानी शब्द पे चलते हैं कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द को जानेंगे कैसे हम। तो क्लास 2 के लिए मैंने सबसे पहले जो भी परिभाषाएं हैं, जो भी समझाने के लिए वाक्य हैं, मैंने क्या किया है, लिख के उनको पहले से ही रेडी रखा है, ताकि आपको बताते जाऊं और एक एक चीज़ों पे फोकस कराते जाऊं, समझाते जाऊं। शब्द, हम शब्द को पहले जानेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, हम वर्णमाला कहते हैं। आप वर्णमाला के बारे में तो पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट, इससे पहले जो वीडियो बनाए थे उसके बारे में भी वर्णमाला का हमने जिक्र किया था। तो मैं एक बार थोड़ा सा शुरू का मैं ऊपर का लेके चल रहा हूँ सिस्टम, और फिर मैं शब्द के बारे में बताऊँगा। मैं कह रहा हूँ कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। पहले हमें वर्णमाला को जानना होगा कि वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब ये तो हम समझ गए कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब बात करते हैं वर्णमाला के वर्ण। वर्णमाला क्या होता है ये तो आपको पता ही है बखूबी, ये तो बताने की जरूरत है नहीं। वर्णमाला के वर्ण मिलकर क्या करते हैं, शब्द बनाते हैं। जो वर्णमाला के वर्ण होते हैं, जो क ख ग घ, ये सब जो होते हैं, ये सब क्या करते हैं, ये सब मिलकर शब्द बनाते हैं। मिलकर मतलब समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक बार और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपना पूरा ध्यान ब्लैक बोर्ड पे लगाइए और मेरे वीडियो को देखिए और ध्यान से सुनिए इसको कि मैं क्या कह रहा हूँ। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के वर्ण मिलकर क्या करते हैं, शब्द बनाते हैं। यानी कि जो वर्णमाला के वर्ण होते हैं, क ख ग घ, ठीक है, ये सब जो वर्ण होते हैं ये सब क्या करते हैं, और आज जितने भी वर्ण हैं, आपको वर्ण के बारे में तो पता है, वीडियो में बता चुका हूँ, जितने भी वर्ण हैं ये सब मिलकर क्या करते हैं, एक शब्द बनाते हैं, मिलकर शब्द बनाते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको समझा दिया, क प्लस ल प्लस म बराबर हमें करना है। ये सब क्या है, वर्ण है। क्या है ये सब, वर्ण है। क्या है, वर्ण है। अब ये कह रहा है कि वर्णमाला के वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। तो हमने तो वर्णों को जान गया कि वर्ण है क्या, क है, ल है, म है। ये हमने 3 वर्णों को क्या किया, ले लिया। कह रहा है ना वर्णमाला के वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। अब इनको हम वर्णमाला के वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। अब इनको हम तीनों को एक पास कर देंगे। हमने यहाँ पे क्या लिखा, क, यहाँ पे हमने क लिखा ना, यहाँ फिर हम क्या लिखेंगे, ल, और फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, म। एक हमारा क्या हो जाएगा, ये कलम क्या हो जाएगा, पूरा शब्द बन जाएगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जिन शब्दों का हमें अर्थ समझ में नहीं आता है, यानी जिन शब्दों का अर्थ नहीं होता है, वो शब्द नहीं होते हैं, वो शब्द में आ नहीं सकते हैं। तो मैं अब चाहूँगा कि आपका पूरा ध्यान, आपका पूरा फोकस ब्लैक बोर्ड पे होना चाहिए। और शब्द को मैं फिर से शुरू से एक बार लेके चल रहा हूँ और फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये तो एकदम ओके है, सॉरी ओके, एकदम फाइनल है, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, समझना है। पहले इसको समझेंगे। वर्णमाला के वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं।
अब इसको हमने क्या किया, यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश की। हमने क्या किया, वर्ण को लिया, अब वर्णों को क्या किया, मैंने फिर से एक साथ उनको क्या कर दिया, मिला दिया, जोड़ दिया, तो हमारा क्या हुआ, एक शब्द बन गया। अब इसको आप ध्यान से देखिए, हर शब्द का एक अर्थ होता है। क्या होता है, मैंने पहले बताया ना कि जो वर्ण लेके हम शब्द को बनाएंगे, उस शब्द का हमें अर्थ क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। जो भी शब्द बनाएंगे उसका सही अर्थ क्या होना चाहिए, आना चाहिए। तो यही कह रहा है कि हर शब्द का एक अर्थ होता है, हर शब्द का एक अर्थ होता है, जिसमें अर्थ नहीं वह शब्द नहीं होगा, यानी कि वो शब्द में आएगा ही नहीं। आप भले लिख दो शब्द, और जिस शब्द का अर्थ हमें नहीं मालूम होगा, जिस शब्द का अर्थ नहीं निकलेगा, उस शब्द उसे हम कह ही नहीं सकते हैं। तो हर शब्द का एक अर्थ होता है, जिसमें अर्थ नहीं वो शब्द नहीं। आप समझ गए। अब जैसे ही अब इसको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ एग्जाम्पल देके। क्या कह रहा है कि हर शब्द का एक अर्थ होता है, जिसमें अर्थ नहीं वह शब्द नहीं। अब देखिए, मैंने लिखा पुस्तक। ये सुन के कैसा लग रहा है आपको, पुस्तक? अर्थ समझ में आ रहा है? पुस्तक में लिख रहा हूं तो यानी कि मैं जो शब्द लिखा हूं पुस्तक, यानी इसका अर्थ हमें क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं से आभास हो रहा है, कहीं ना कहीं से हमें इसका अर्थ समझने का मतलब दिमाग की जो भी प्रक्रियाएं हैं क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। पुस्तक यानी हम अगर सपोजेड बच्चा पढ़ा भी नहीं है, अगर उसको हम पुस्तक उसके सामने उसको पुस्तक के नाम की प्रस्तुति करेंगे तो उसके माइंड में कहीं ना कहीं से एक थीम आएगा, पुस्तक यानी कहीं सुने हैं, यानी इसका अर्थ है पुस्तक, यानी किताब को भी हम क्या कहते हैं, पुस्तक कहते हैं। हमने लिखा यहाँ पे कि हर शब्द का एक अर्थ होता है, हमने इसको इससे जोड़ा। हर शब्द का क्या होता है, अर्थ होता है, यानी कि जो हमने शब्द लिखा, पुस्तक लिखा, उसका क्या है, अर्थ है। अब दे रहा है कि जिसमें अर्थ नहीं वह शब्द नहीं। अब एक चीज हम और लिख लेते हैं, हमने लिखा लकम, लकम। अब लकम का अर्थ बताओ। ये सुनने में भी अजीब लग रहा है, क्या लग रहा है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। यानी लकम कहने में तो अजीब लग ही रहा है, सुनने में तो और अजीब लग रहा है, मुझे बोलने में भी खुद अजीब लग रहा है। लकम कोई ये शब्द है ही नहीं, यानी कि कोई शब्द नहीं है, इसकी गिनती हम शब्द में नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप समझ गए कि वर्णमाला के वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। यहाँ पे मैंने वर्णों को लिया और शब्द क्या किया, बनाया, यहाँ पे समझाया। फिर हर शब्द का एक अर्थ होता है, यहाँ पे हमने पुस्तक लिखा और पुस्तक का अर्थ होता ही है कि किताब होती है, ठीक है। और फिर हमने एक उदाहरण के तौर पे इस परिभाषा को भी हमने क्या किया, बखूबी समझाया कि जिसमें अर्थ नहीं वह शब्द नहीं। लकम लिखा, लकम का कोई अर्थ, सुनने में लकम कैसा लग रहा है, अजीब लग रहा है ना, यानी कि वो शब्द नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे कि वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को हम वर्ण कहते हैं, ठीक। और वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पे आपको समझ में आ गया। चलो इसको मिटा भी देते हैं, कोई इसको समझाने से कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, सॉरी। यहाँ पे समझ गए। अब मैं शब्द बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या कर रहा हूँ, शब्द बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे अब बताइए, हम इन सभी को एक समूह में करेंगे, मतलब एक जगह करेंगे। कहाँ करेंगे, एक समूह में करेंगे, यानी एक जगह करेंगे। क्योंकि यहाँ पे दिया है ना कि वर्णमाला के वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं, हर एक शब्द का अर्थ होता है, जिसमें अर्थ नहीं वो शब्द नहीं। जैसे देखिए, अब ती है, ती है, और प्लस त है ना,
तो प्लस हटा देंगे, फिर हम त को यहाँ पे लिखेंगे और फिर प्लस ली है, प्लस को हम हटा के यहाँ पे क्या करेंगे, ली लिख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, तितली। यानी कि ये एक शब्द है। ठीक है, समझ में आया? शब्द का पूरा अच्छे से परिभाषा आपको बताया हमने। एक बार और ध्यान दे लीजिए शब्द को। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के वर्ण मिलकर ही क्या करते हैं, शब्द बनाते हैं। यानी वर्णमाला के वर्ण हो गए, जैसे वर्णमाला के वर्ण एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, वर्णमाला के वर्ण मिलकर ही शब्द बनाते हैं। जैसे हमने वर्णों को ले लिया, क प्लस ल प्लस म बराबर कलम। फिर हमने ले लिया ती प्लस ल प्लस ली बराबर तितली। फिर हमने ले लिया म प्लस ग प्लस न बराबर मगन। ये सब हमारे क्या हो गए, शब्द हो गए। अब जिसे भी शब्द के बारे में थोड़ा बहुत भी समझ में ना आया हो, थोड़ा बहुत भी बाकी रह गया हो, वो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बता सकता है कि सर मुझे नहीं आया है। मैं उसको पर्सनल से अलग से उसकी एक वीडियो बनाऊंगा, केवल उसके लिए पर्सनली वीडियो बनाऊंगा, या फिर मैं उसको लाइव आके उसको पढ़ाऊंगा, उसको बताऊंगा, शब्द के बारे में मैं बताऊंगा। तो आज क्लास 2 के लिए हिंदी में शब्द पढ़ाया हूँ। मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए, संस्कार सागर यूट्यूब चैनल के माध्यम से बने रहने के लिए आपको अपने संस्कार सागर की तरफ से ढेरों सारा आशीर्वाद, ढेरों सारा प्यार और ढेरों सारा दुलार। लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है, आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और बाहर मत जाइए। इसी तरह हमारे साथ अपने स्कूल के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।